भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक माह की कथा के बारे में, क्योंकि जब कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, इस महीने में पूरे महीने में हमें तुलसी माँ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो हम सभी लोग हर रोज़ करते हैं, लेकिन इस दिन इस महीने में पूरे करने पर तुलसी माँ के आगे दीपक जलाने पर बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर तारों की छाँव में तुलसी माँ के आगे दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखे जाते हैं, और जब कथा सुनते हैं तो हाथ में भी थोड़े से चावल ज़रूर रखें। खाली कथा नहीं सुनी जाती, ना ही खाली दीपक जलाया जाता है। तो ये दोनों काम करने के बाद तुलसी माँ को एक लाल रंग की चुन्नी दी जाती है, और उसके बाद कथा आरंभ की जाती है। उन्हीं के पास बैठकर सुनी जाती है ये कथा। तो आइए शुरू करते हैं हम कथा। नीमसा तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनय ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक माह की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा। श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी से चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरे जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए। जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हूँ मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात तो को मृत्यु लोक से भी कोई स्त्री नहीं जानती। हे स्वामिनम, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हितरू करने से कल्प प्राप्त भी आप मुझे विमुक्त ना हो। सूत जी ने कहा। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से तुम प्राणों के समान प्यारी हो। इसीलिए मैं देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया है। उस माँ अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से इनकार कर दिया, तो उस पर श्री कृष्ण के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब तुम्हें हर एक चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्म में कैसा स्वभाव था? किसकी स्त्री थी? किसकी पुत्री थी? मैंने कौन सा दान पुण्य किया, तप किया, जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनना पड़ा? और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझके साथ लेकर इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्ण जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए थे? वह सब कहता हूँ। पूर्ण जन्म में सतयुग के अंत में मायापुर में अग्निहोत्र में वेदों और ज्ञातों के यज्ञों के जानने वाले देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वे रोज अतिथियों की सेवा करता, दैनिक यज्ञ सूर्य भगवान की पूजा करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र के नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समाधि लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तटहली में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति नहीं रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मारकर खा लिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उसको वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्यदेव की पूजा की थी। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था।
वे दोनों विमान पर चंदन और माला धारण किए हुए सूरज के समान तेजस्वी रूप वैकुंठ में आए। तदुपरांत मेरे पास दिव्य भोगों के आनंद भोगने लगे। तो अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पता और पति की मृत्यु को सुना तो वे दुखी हो गए और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप है, मैं कैसे जीऊँगी? हे श्री कृष्ण बोले, चील पक्षी के समान विलाप करती हुई, रोती हुई, अकेले ही पत्तों की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर से विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की वस्तुओं को बेचकर यथाविधि से अपने पति की पालन की क्रिया की और उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश कर शांति से रहने लगी और मरण एक समय तक एकादशी और कार्तिक मास की व्रताधिक करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिनके करने से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र की और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुलना राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं और जो भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं, वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, स्त्रियाँ, कांगड़ा तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य करते हैं, मनुष्य करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान की नित्य पूजा करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा में स्नान करने गई। पानी में उतरते ही जाड़े के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आते हुए विमान को देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप में धारण करने के वाले पाशद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर वह वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान की कार्तिक वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कीर्ति व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्राह्मणी देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण मेरे साथ आए। हे भागनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में स्त्रजित हुए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में आक्रूर है। और हे देवी, तुम वह गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया है, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर है और घर में लक्ष्मी का निवास है। जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तूने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग तुमसे कदाचित नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्ण जन्म का सब ये हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप वैकुंठ में आए। तदुपरांत मेरे पास दिव्य भोगों के आनंद भोगने लगेंगे। राधे राधे।